अरुण एक बहुत ही शांत और समझदार लड़का था। बचपन से ही उसके घर के माहौल ने उसे उम्र से पहले बड़ा होने पर मजबूर कर दिया था। अरुण के पिता नशे करते थे और जब वह महज 10 साल का था, तब वह गुजर गए। अरुण की माँ ने उसे बहुत मुश्किलों से पाला। समाज की बातें, पैसों की किल्लत ने मानो उसकी माँ को कमजोर सा कर दिया था। अरुण की माँ भी उसे छोड़कर चली गई। महज 17 साल की उम्र में अरुण अब अकेला था। अरुण के पास एक घर था जो उसकी एकलौती खुशनसीबी थी, मगर खाने-पीने की दिक्कत थी। अरुण ने मजदूरी शुरू की और पैसे इकट्ठे करने शुरू किए। पैसे इकट्ठे होने पर अरुण ने एक कॉलेज में एडमिशन ली, क्योंकि 16 साल की उम्र में 10वीं पास करने के बाद उसे स्कूल छोड़ना पड़ा था। अरुण को पता था कि सारी जिंदगी छोटी-मोटी दुकान में मजदूरी करने से नहीं निकलेगी। अरुण ने पढ़ाई और नौकरी इकट्ठे की। पढ़ाई के दौरान अरुण की जिंदगी में उसका पहला और सबसे करीबी दोस्त धीरज आया। धीरज अरुण से बिल्कुल अलग, एक अमीर घर का बेटा था। धीरज ने जिंदगी में बहुत कम मुसीबतें झेली थीं और पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता था। धीरज सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर पढ़ाई करता था। अरुण जानता था कि धीरज का जहान उसे काफी अलग था, मगर धीरज की बातों से उसके सारे दिन की थकान दूर हो जाती थी। धीरज को भी अरुण के नजरिए से मतलब न था। बस कॉलेज में उसकी चिंता करने वाला उसे एक इंसान मिल चुका था। धीरज और अरुण मजबूरी में दोस्त बने, मगर धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी हो गई। अरुण एक बड़ा डॉक्टर बना और 28 की उम्र तक उसने अपनी खुद की गाड़ी खरीदी, अपना घर सारा रेनोवेट करवाया। अरुण अब अमीर हो चुका था। उसकी सालों की मेहनत और हर चीज में पॉजिटिविटी देखने की आदत ने उसे कामयाब किया था। अरुण का मानना था कि जिंदगी के सफर में हर कदम एक जंग की तरह होता है। अब कौन सी जंग छोटी और कौन सी बड़ी, वो हम डिसाइड करते हैं। अरुण भले ही अमीर बन चुका था, मगर आज भी उसे अपनी माँ के एहसान और वो पुराने मुश्किल दिन याद थे। अरुण अक्सर अपनी माँ की फोटो देखकर उसने कहता, माँ, अगर आज आप मेरी सफलता देखती तो आपका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता। माँ, मैं आपके एहसानों का देना नहीं दे सकता। यह सब मैं आपकी ही वजह से कर पाया हूं। इतना बोलकर अरुण भावुक सा होकर अपने आंसू पोंछता और एक खूबसूरत मुस्कान के साथ हर दिन अपने हॉस्पिटल जाता। दूसरी तरफ धीरज ज्यादा बड़ा डॉक्टर नहीं बना, मगर डॉक्टर बन गया, इतनी ही खुशी थी उसके माता पिता को। धीरज की आदतों से उसके माँ बाप को रति भर भी उम्मीद ना थी कि वह कुछ कर पाएगा, मगर फिर भी धीरज ने कुछ किया। इसे उन्हें राहत की सांस आई। धीरज की जिंदगी में अब एक नया इंसान आ चुका था। धीरज अपनी दृष्टि से बहुत मोहब्बत करता था। धीरज को पता था कि दृष्टि भी उसे बहुत चाहती थी। दृष्टि एक बड़े घर की मालकिन थी और उसके पास खूब पैसा था। पिछले 1 साल से धीरज और दृष्टि की करीबियां बढ़ती ही जा रही थी। शुरू शुरू में दृष्टि सिर्फ धीरज की फ्रेंड थी, फिर समवन स्पेशल बनी, फिर फ्रेंड से ज्यादा, फिर गर्लफ्रेंड, और अब वो ही धीरज का सब कुछ थी। अरुण सारा दिन धीरज से दृष्टि की बातें सुनता और थक जाता। अब अरुण को लगने लगा था कि उसकी और धीरज की दोस्ती कमजोर पड़ रही थी। धीरज का दृष्टि की तरफ झुकाव बढ़ता जा रहा था और अरुण को लग रहा था कि उसे धीरज की पर्सनल लाइफ से दूर हो जाना चाहिए। एक दिन धीरज एक पेशेंट का इलाज करके अरुण से मिलने आया और बोला, यार अरुण, अब मेरा मन दृष्टि के बिना नहीं लगता। रात को भी दृष्टि के सपने और दिन में भी दृष्टि से ही बातें। मैं सोच रहा हूं कि अब बस उसे जल्दी से शादी कर लूं। अरुण थोड़ा चिढ़कर बोला, तेरा मन रोज बदलता है धीरज, और फिर अब हमारी ज्यादातर बात दृष्टि के बारे में ही होती है। अब वो कॉलेज वाली यारी नहीं रही। छोड़ यार, तू दृष्टि से शादी कर और मेरा पीछा छोड़। धीरज गुस्से में बोला, अच्छा, तो तुझे अब मेरी दृष्टि से भी जेलसी है। तू भी किसी को ढूंढ ले और फिर मत चिढ़ना। अरुण गुस्से में बोला, बात चिढ़ने की नहीं है पागल। मुझे ये ओवर हाइप करने वाले लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मेरे पापा भी मेरी माँ से रोज शराब छोड़ने के वादे करते थे, मगर उनकी शराब उनकी जान जाने के बाद छूटी थी। कम से कम प्रोफेशनल जगह पर अपनी दृष्टि को छोड़ दिया कर।
फ़ोन पे तेरी दृष्टि, खाना खाते वक़्त तेरी दृष्टि, सोने से पहले तेरी दृष्टि, पेशेंट का इलाज करने के बाद तेरी दृष्टि। बस कर यार। धीरज गुस्से में मुँह फुलाकर वहाँ से चला गया। रात के समय धीरज फिर अरुण के घर आया और अरुण ने उसे दरवाजे पे देखकर दरवाज़ा नहीं खोला। धीरज दरवाजे के बाहर से बोला, "पक्का अब दृष्टि को घर छोड़ के आया हूँ। दरवाज़ा खोल दे वरना मेरी कुल्फ़ी बन जाएगी।" ठंडी हवा और सर्दियों की कड़ाकेदार मौसम में धीरज अरुण के लिए गरम-गरम खाना लाया था। अरुण ने दरवाज़ा नहीं खोला और बोला, "अपनी दृष्टि के साथ ही खा लेता घर पर खाना। मेरे पास क्यों आया है? अब से मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं जा यहाँ से।" धीरज फिर बोला, "खा तो लेता, मगर फिर डॉक्टर साहब मुझे आपकी चिंता थी। आप खाना खुद बड़ा अच्छा बनाते हो, तो मुझे लगा कहीं खुद ही अपना खाना खा लिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए।" अरुण हँस पड़ा, क्योंकि उसे सच में उसका बनाया खाना बहुत कम ही पसंद आता था और जिस दिन उसका खाना जल जाता था, वो खाना बाहर से मंगवाता था। अरुण ने दरवाज़ा खोला और धीरज भागकर घर के अंदर घुसा। अरुण बोला, "जितना मर्ज़ी डाँट लो, ये लड़का बेशर्म हो चुका है।" धीरज आँख मारकर बोला, "दृष्टि ने बेशर्म कर दिया।" दोनों दोस्तों ने इकट्ठे खाना खाया और खूब बातें की। अरुण की ज़िंदगी की इस खुशी को जैसे किसी की नज़र लग गई। कुछ दिन बाद अरुण को अपने घर पर कुछ अजीब फीलिंग आने लगी। रात को अरुण के घर से अजीब आवाज़ें आती, जो अरुण को सोने न देती। अरुण को किसी की चीखों के सपने आते और उसके कमरे की खिड़की खुद ही खुल जाती। रात के सन्नाटे में धीरे-धीरे कदमों की आहट अरुण के कानों में पड़ती। कोई उसके करीब आता और जैसे ही वह डर के उठता, वह सिर्फ एक हवा का ठंडा झोंका होता। अरुण की बेचैनी बढ़ रही थी। उसकी रातों की नींद गायब हो रही और दिन के उजाले में भी उसे उसके घर का अकेलापन सताता था। दोपहर के सूरज की किरणें उसकी खिड़की से ज्यादा तेज चमकती। घर की पड़ी एक-एक चीज मानो अरुण के कान में कुछ फुसफुसाती। अरुण अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। वह शांत रहता, मगर वो आवाजें अब धीरे-धीरे उसका दिमाग खराब कर रही थी। अरुण की चिंता बढ़ती गई और इस सब को इग्नोर करते-करते 1 महीना बीत गया। एक दिन हॉस्पिटल में अरुण से गलती से एक पेशेंट का इलाज गलत होने लगा और वो बीच में सर्जरी छोड़कर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया। सर्जरी किसी और डॉक्टर ने पूरी की और अरुण को बाकी असिस्टेंट डॉक्टर्स ने काफी गुस्सा किया। अरुण सब सुनता रहा। कुछ देर बाद धीरज अरुण से बात करने उसके पास आया और बोला, "क्या बात है अरुण? तुम क्यों इतना चिढ़ रहे हो? डॉक्टर हो, सर्जरी तो पूरी करते।" अरुण का सब्र अब टूट गया और उसने धीरज का कॉलर पकड़कर बोला, "क्यों, तुझे क्या? मैं डॉक्टर हूं, ये मुझे भी पता है। तू क्या चाहता है? मुझे मत सिखा। दफा हो जाए यहां से। आगे ही मेरे कानों में तरह-तरह की आवाज़ों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। अब तू मेरा दिमाग मत खा।" धीरज को पहली बार अरुण का स्वभाव सही नहीं लगा और वह वहां से चला गया। धीरज सारा हफ्ता गुस्से में रहा और उसने अरुण से कोई बात नहीं की। 1 हफ्ते बाद धीरज ने अरुण को उसके कैबिन में गोलियों का पूरा डब्बा खोलकर 6 से 7 गोलियां खाते देखा। धीरज डर गया और उसने अरुण की सारी गोलियां नीचे फेंकवा दी और गुस्से में बोला, "पागल है तू? एक बार में इतनी गोलियां? और वो भी इकट्ठे? इतनी कौन-सी भयंकर बीमारी हो गई है तुझे?" अरुण गुस्से में बोला, "कुछ नहीं, बस सिर दर्द की दवा है। मेरा सिर दर्द बहुत बढ़ गया है तो इसीलिए खाता हूँ।" धीरज ने अरुण की गोलियां पढ़ी तो वह बोला, "इसमें से आधी नींद और नशे की गोलियां हैं। अपने पापा की तरह तू भी नशे कर रहा है, हाँ?" अरुण घबराकर बोला, "नहीं, नहीं तो वो बस नींद नहीं आती। सारी रात तो खा लेता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं।" धीरज गुस्से में बोला, "क्यों सारी रात क्यों नींद नहीं आती? बोल?" अरुण ने घबराहट में सब धीरज को बताया। धीरज को अरुण का सारा मसला समझ आया और उसने शुक्र मनाया कि उसे सब समय पर पता लग गया था। धीरज ने अरुण के घर रात को रुकने की जिद की, मगर अरुण नहीं माना। उसने धीरज को यकीन दिलाया कि वह सब खुद संभाल लेगा। उसी रात अरुण को फिर नींद नहीं आई, मगर उसने दवाइयाँ नहीं खाई और पानी पीने किचन में गया।
पानी पीते वक्त अरुण की किचन की खिड़की खुद से खुल गई और एक ठंडी हवा उसके पास से गुजर के फुसफुसाई, तुम मरोगे। अरुण डर गया और पानी का ग्लास उसके हाथ से गिर गया। अरुण किचन से भागकर निकलने लगा तो उसका पैर गिरे हुए पानी से फिसला और वो नीचे सिर के बल गिर गया। अगले दिन अरुण के सिर पर पट्टी देख धीरज समझ गया कि अरुण के साथ सब ठीक नहीं था। धीरज समझ चुका था कि उसे जा तो अरुण को उस घर से निकालना होगा या उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऐसा ना करने पर अरुण की जान को खतरा हो सकता था। धीरज अरुण के कितनी बार मना करने पर भी उसके घर रुका और उसका सारा घर चेक किया। अरुण ने धीरज को समझाने की बेहद कोशिश की, मगर धीरज के लिए अरुण की जिंदगी सबसे जरूरी थी। 2 से 3 दिन रहने पर धीरज को भी वही चीजें महसूस होने लगी, मगर ज्यादा गहरे तरीके से नहीं। अरुण अपनी जान जोखिम में डाल सकता था, मगर धीरज को वह इस सब से दूर ही रखना चाहता था। अरुण ने दृष्टि को फोन करके धीरज को उसके पास बुलाने को कहा, जिस पर दृष्टि ने वही किया और धीरज मान गया। धीरज दृष्टि के घर उसके झूठे बहाने के चलते चला गया। इस बात से अनजान के अरुण की मुसीबतें अब बढ़ने वाली थीं। अरुण अब धीरे-धीरे होश गंवाने लगा था। उसका दिमाग अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था, मानो उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। अरुण सारी रात बस अपने घर के चक्कर अकेले में लगाता रहता और अब उसने हॉस्पिटल जाना भी बंद कर दिया था। धीरज अरुण को कई बार दिन में फोन लगाता, मगर अरुण उसका कोई भी फोन नहीं उठाता। धीरज को अरुण की चिंता होने लगी और उसने दृष्टि को छोड़ अरुण के पास वापस जाने का फैसला किया, जिस पर दृष्टि बहुत भड़की और धीरज को वहां जाने से मना करने लगी। दृष्टि जल्द से जल्द धीरज से शादी करना चाहती थी, मगर धीरज को चैन नहीं मिल रहा था। धीरज अब बड़ी मुसीबत में था। कुछ दिन बाद धीरज बिना कुछ बोले दृष्टि के घर से भाग गया और उसने अरुण के घर का दरवाजा खटखटाया। अरुण ने मुस्कुराकर दरवाजा खोला, जिस पर अरुण को सही सलामत देखकर धीरज की जान में जान आई और उसने अरुण को कसकर गले लगाया।